ये है वार्ड नंबर 20 से पार्षद सतीश कैंत। इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो वर्ष 1998 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। वर्ष 2006 में नगर निगम के चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें इन्हें मात्र 99 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वर्ष 2011 में ये एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़े और जीत हासिल की, जिसके बाद ये कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस पूरे वर्ष इनका नाम किसी न किसी विवाद के साथ भी जुड़ता रहा है। वार्ड नंबर 20 में इनके अधीन सेक्टर 29, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, कॉलोनी नंबर 4 और संजय कॉलोनी का एरिया आता है। पब्लिक सब जानती है कि खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 20 से पार्षद सतीश कैंत। आइए इनसे जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने अपने वार्ड में कितने विकास कार्य करवाए। सर, शुरुआत करते हैं आपसे। कहावत है कि नेता चुनाव से पहले बहुत देखते हैं, रैलियां करते हैं, वही कहावत आप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। आप उसके बाद बिल्कुल भी नहीं दिखे आपके वार्ड के लोगों की, ये सबसे बड़ी शिकायत है। एक्चुअली होता क्या है, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में कई लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हो जाती हैं। अब यहाँ पर लोगों के बीच में रहने ना रहने का सवाल तो ये है भी, यहाँ पर लोगों को मालूम है 4 से 6 कम्युनिटी सेंटर में डेली यहाँ बैठता हूँ और कॉलोनी नंबर 4 में भी मैं वहाँ पर डेली रेगुलर जाता हूँ। लोगों की जो समस्या है वहाँ पर बैठ के सुनता हूँ। बाकी हो सकता है लोगों को, कई लोग ऐसे भी होते हैं बीच में, आपको पता है ये पॉलिटिक्स है, राजनीति में हम लोग हैं, कई लोगों को ये लगता है जो उन्होंने बात कहनी है भी नहीं, ये आते नहीं है यहाँ पर मेरी रेगुलर सिटिंग, मैं एक ऐसा काउंसलर हूँ 4 से 6 बजे तक यहाँ पर मैं 29 सेक्टर में हमारे को दफ्तर मिला हुआ, वहाँ पर मैं बैठता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ वहाँ पर डेली। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप अपने वार्ड में लगातार जाते रहे, लोगों की समस्याएं सुनते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर अभी भी मैं बैठता हूँ, अभी भी यहीं पे 4 से 6 में बैठता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। जितने भी वार्ड के लोग काफी असंतुष्ट हैं आपके 5 साल के कार्यकाल से। अब उन्होंने एक समस्याएं बताई हैं कि वार्ड में बहुत सारी समस्याएं, लेकिन किसी भी समस्या पर कोई भी काम नहीं हो सका। नहीं, समस्याओं को एक होता है अभी, कोई लोग ये कह देते हैं अभी बहुत सी समस्या है, पर समस्याएं गिनाने के नाम पर जो कॉर्पोरेशन में हमारे लोगों को काम करने हैं, तो जो हमने कॉर्पोरेशन में लोगों को वादे किए थे, देखिए मेरे वार्ड में सेक्टर 29 इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और 4 नंबर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, कुबाड़ी कॉलोनी आती है। मैं अब 29 की बात कर रहा हूँ। 29 ABCD में हमारे पास, आप ये देख लीजिए, जब मैं 2011 में यहाँ पर जीत कर आया था तो यहाँ पर 2 पार्क थे, एक पिंकासिया गार्डन था, एक C&D में पार्क था। आप बिलीव करेंगे यहाँ पर कोई लाइट नहीं थी और यहाँ पर कोई झूला नहीं था, और एक पहले से कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर एक फुहारा बना के रख दिया था, उसमें बच्चे खेलते थे, बीमारियां हो जाती थी उन लोगों को, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आती, जैसे यहाँ पर हमारी एसोसिएशन है ABCD में 29 में, तो उन लोगों की मैंने मीटिंग बुलाई, क्योंकि जीतने के बाद होता ही है अभी लोगों के साथ इन टच में कैसे होना है, तो लोगों के काम करने हैं। उन सबको मैंने बुलाया यहाँ पर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जो जो उनकी प्रायोरिटीज थी, और वहाँ पर मैंने झूले भी लगवाए, वहाँ पर हाई मास्ट लाइटें भी लगवाई, वहाँ पर फुहारा था, जो फाउंटेन था उसको बढ़िया से तरीके से मेंटेन करवा दिया, वहाँ पर उसकी जाली लगवा दी। लोगों को आपने देखा होगा लाइटों की बड़ी समस्या थी, तो मेरे सेक्टर 29 ABCD में आप ये V5 रोड जाता है, ये आप सामने देख लीजिए जो साई मंदिर के आगे, तो एक भी लाइट नहीं जलती थी। ये मैंने 16 लाख के मतलब लगा के यहाँ पे नई लाइटें प्रोवाइड की। इसी पे मैं आता हूँ, सेक्टर 29 से ही हम स्टार्ट करते हैं शिकायतों का दौर। आप कहते हैं कि आपने V5, V6 और कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइटों का पूरा काम किया, स्ट्रीट लाइट तो अब भी नहीं चल रही वहाँ पे। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक चीज होता है, अभी हमने लाइटें प्रोवाइड कर दी, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का काम होता है, मेंटेन टाइम पे होती रहे। उसमें होता है कि आप देख लीजिए सारे चंडीगढ़ में कारपोरेशन में हमारे पास मैन पावर की कमी है, क्योंकि आपको मालूम है अभी मैं थोड़ा सा वहाँ कॉर्पोरेशन के अंदर इंटरनल भी काम किया है, तो मेरे को इस समस्या से वाकिफ हूँ मैं। हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है, हमारे पास मैन पावर नहीं है। तो कई अगर आज लोगों की शिकायत आई तो उसको हम हो सकता है अभी एक दिन में ना ठीक कर पा रहे हूँ, पर दूसरे दिन ठीक कर देते हैं, तीसरे दिन, इसीलिए तो थोड़ा सा उसमें होता है। पर लेकिन ये भी लाइटें तो हमने लगाई दी है ना सारी। सर, लाइटें लगाने की बात मैं आपकी बात मानता हूँ, मैन पावर की मैं बात मानता हूँ, लेकिन ऐसा भी क्या कि 6 महीने और साल लग जाएं, एक कॉलोनी में बिल्कुल लाइटें नहीं चल रही हैं, लोगों को दिक्कतें वहाँ पे आ रही हैं, लाइट बिल्कुल नहीं चल रही है वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट की खास करके प्रॉब्लम। नहीं, हो सकता है कहीं कोई 1 या 2 खंभों में लाइट नहीं है, हो सकता है वो कई बार ऐसा होता है जो हमारे
कॉरपोरेशन के रिलेटेड खंबे नहीं होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप लोगों को मालूम है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के जो खंबे हैं वहाँ पर नहीं जल रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं। एसडीओ वहाँ पर हमारे अच्छे हैं, वहाँ पर रविंदर जी है एसडीओ हमारे इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में। तो काम तो मतलब भी ऐसा नहीं है, मतलब लाइटें नहीं है, वो लाइटें तो है ही, सारे अच्छी चल रही है हमारे पास। तो लोग तो ये कहते हैं कि पार्षद आते ही नहीं है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट जल ही नहीं रही है सेक्टर 29 कॉलोनी में। नहीं, वही बात हम बार बार यही कह रहे हैं, अभी लोग नहीं जल रही है लाइटें। तो आप एक बार मेरे साथ शाम को एक बार लगाइए चक्कर, आपको लगेगा मालूम भी। सेक्टर 29 की एक बात और करें, साईं मंदिर से लेकर इलांटे मॉल तक इस पूरी रोड पर जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर लिंक रोड बनने का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट कहाँ है, कहाँ लटका हुआ है? नहीं, ऐसा है जो ये आप बता रहे हो सेक्टर 29-30 के चौक से लेके लांटे तक, ये मैंने 2 बार चीफ, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने 2 बार चिट्ठी लिखी इसकी भी, आप इसको ड्यूल कैरेजवे रोड बना दीजिए ताकि यहाँ से दोनों तरफ सेंटर वर्ज बना दीजिए। तो वो प्रोजेक्ट चल रहा है। कोई काम ऐसे होते हैं भी, आपको मालूम है, वहाँ से चीफ आर्किटेक्ट की अप्रूवल चाहिए होती है, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं एक बार फिर जाकर पूछ के उनसे भी क्या हो सकता है, कहाँ तक बात पहुँची है, कोशिश करेंगे इसको ड्यूल बना दें। नहीं, इतने वर्षों में क्यों नहीं हो सका? हर अगर हम कहें वीरवार की बात करें, यहाँ पर साई संध्या होती है, उसके बाद लगातार जब से इलांटे मॉल बना है लोगों को दिक्कतें आ रही है। वो लिंक रोड का प्रोजेक्ट था, आप प्रयास कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे आप बात थोप देते हैं, लेकिन आपने अपने स्तर पे कोई प्रयास नहीं किया। मैं बताता हूँ क्या था ना, जब ये शुरू हमने किया था, अभी ये यहाँ पर डबल रोड होना चाहिए, तो उस समय ये साईं मंदिर की पूरी संस्था मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा देखिए जी, मैंने भी उनको कहा था आप सड़कों पे गाड़ियां खड़ी कर देते हो, आप ये मत कीजिए। तो उन्होंने मेरे को प्रपोज किया जी, देखिए जी, जब तक हमारे को कुछ आप पार्किंग प्रोवाइड कर दीजिए। मैं देखता हूँ एक बार फिर दोबारा, एक बार चीफ आर्किटेक्ट से मिलकर, चीफ इंजीनियर से मिलकर कोशिश करते हैं इसको जल्दी से जल्दी करवा लें। एक सेक्टर 29 की आपने बात की, वहां पर आप कह रहे हैं कि आप वार्ड में जाते हैं, लेते हैं लगातार, तो आपको इस समस्या से भी पता होगा कि सेक्टर 29 अब नशे का अड्डा बनता जा रहा है। देसी दारू, स्मैक सरेआम बिक रही है, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है, रेजिडेंस तंग है। उसको लेकर आपने क्या किया? देखिए, ये जो चीजें होती है ये लॉ एंड ऑर्डर की होती है, तो कॉरपोरेशन में हमारे लोगों की जो थोड़ी सी जिम्मेवारी होती है, वो हम डेवलपमेंट के रिलेटेड हमारा ज़्यादा फोकस रहता है भी लोगों को सुविधाएं मिल पाए। हाँ, ये बात ये लॉ एंड ऑर्डर की आपने देखा होगा, अभी भी मैं हमेशा ही पुलिस पब्लिक मीटिंग में ये बोलता रहा हूँ, ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो, ये सिर्फ सेक्टर 29 की समस्या नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर की है, कोई स्मैक बिक रही है या कहीं दारू बिक रही है या कोई नशा कर रहा है, ये तकरीबन आप देख लीजिए सारे चंडीगढ़ में ये समस्याएं तो है, पर लेकिन फिर भी हम अफसर से बात करते हैं, पर वो भी अपने तरीके से काम कर ही रहे हैं। अब वहाँ पर भी आप लोगों को मालूम है सर भी किस तरीके, ये तो हमें पता है कि पूरे चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं एरियो में हो रहा है। हम पार्षदों से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके एरिया में आता है, लोग तंग हैं, आप जीत जाते हैं, उसके बाद आप जाते नहीं, लेकिन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं इस करके। नहीं, ठीक है आपकी बात, ये लॉ एंड ऑर्डर की तो कमी है। हम तो लोगों को क्या, हम पुलिस वालों को, डीएसपी को, एसएसपी को, एरिया एसएचओ को रेगुलर बोलते ही हैं जब कोई एसोसिएशन वाला। आप सेक्टर 29 में पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, पार्किंग की उस समस्या के लिए आपने कोई काम नहीं किया? एक्चुअली क्या है जी, देखिए जो हमारे सेक्टर 29 सी एंड डी में 2 मार्केट्स हैं, उनके पास तो प्रॉपर स्पेस है मार्केट्स में। हाँ, बाकी जो सेक्टर 29 के इंटरनल पार्क है, मैं मानता हूँ वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक पॉलिसी ऐसी है भी, मतलब भी वो कम्युनिटी पार्किंग की जो हम हमेशा बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर 29 में मैंने क्या किया था, जो प्रोजेक्ट ही मैंने शुरू करवाया था, जहाँ से आप बिलीव मानिए क्या किया था, जो पार्क थे हमारे, तो जब हमने टोवाल रेलिंग का काम शुरू करवाया भी, लोगों की डिमांड के ऊपर देखो टोवाल रेलिंग शुरू कर दी। टोवाल लगाने का मकसद ही ये था, हमने जब अगर पहले 6 फुट की जगह थी, हमने उन पार्कों को स्क्यूज किया थोड़ा थोड़ा, और उनको जो जगह स्पेस दी वो 10-10 फुट तक कर दी। आज सेक्टर 29 में 30 से 31 पार्क ऐसे हैं यहाँ पर टोवाल रेलिंग लग चुकी है, और उनकी जो पेवर ब्लॉक है हमने 10 फुट तक एक्सटेंड कर दिए। बाकी की बात करते हैं, आपके इंडस एरिया और 4 नंबर कॉलोनी आती है। इंडस एरिया में तो कुछ करने को है नहीं, ना वहाँ पे पब्लिक रहती है, रेजिडेंस अगर हम बात करें रेजिडेंस नहीं रहती है, उस तरह से है। 4 नंबर कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या गंदगी, लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ लगातार सफाई नहीं है। उसके लिए 4 नंबर कॉलोनी के लिए आपने क्या किया? अब स्लम कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी में क्या होता है, वहाँ पर लोगों की प्रायोरिटी में जब जीत के आया था, लोगों की जो समस्याएं थी, वहाँ पर पानी की समस्या थी बहुत ज़्यादा, लोगों को वहाँ पर पानी चाहिए था। सैनिटेशन की आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सैनिटेशन का काम वहाँ पर होने वाला था,
आप बिलीव मानिए, मैंने 14-15 लाख रुपए लगाकर लोगों को के ब्लॉक में, जे ब्लॉक में, ई ब्लॉक में, ए बी सी डी ब्लॉक अब चला गया वहां पर मतलब कोई ऐसा ब्लॉक नहीं था यहाँ पर लोगों की पानी की समस्या को दूर नहीं किया। आज आप जाकर वहां पर देख लीजिए, कोई पानी की समस्या नहीं। हाँ, पानी की क्या होता है, लोगों में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। लोग एक दिन क्या 2 घंटे भी वेट नहीं करते हैं वहां पर कभी लाइट चले जाती, क्योंकि वहां पर जितना पानी हमारा जा रहा है 4 नंबर कॉलोनी में, वो सारा कनाल वाटर नहीं जा रहा है, वहां पर ट्यूबवेलों से पानी जा रहा है। जी सर, पानी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 4 नंबर कॉलोनी में पानी को छोड़कर मुझे सारी समस्याएं सुनने को मिली है और 5 वर्षों में आपने कुछ नहीं किया वहाँ पे। मेरे को समस्या बता रहे हो भाई, समस्या तो है। समस्या जैसे पानी की है, वहां पर मेन पानी है, वहां पर सड़क बन ही नहीं सकती। जहाँ पर टाइलें लगनी थी वहां पे मैंने पीसीसी टाइलें लगवाई है, के ब्लॉक में लगवाई है, जे ब्लॉक में लगवाई है, डी ब्लॉक में लगवाई है, सी और के ब्लॉक में, मतलब के ब्लॉक बहुत बड़ा हमारा, तो वहां पर टाइलें लगवाई। जहाँ पर हाँ, सैनिटेशन का काम आप बात कर रहे हैं, सैनिटेशन में आप ये देख लीजिए, मैंने वहां पर स्वास्थ्य के समय समय पे 2012 में और 2013 में और 14 में वहां पर लोगों को आंखों की परेशानी थी। वहां पर गरेवाल इंस्टीट्यूट से हमने वहां पर 2 कैंप लगवाए। तो यहाँ पर हमारे एक आईजी साहब होते थे पहले, तो उनकी मैडम ने एक बहुत बढ़िया एक इंस्टीट्यूशन चलाया हुआ था, संस्था चलाई हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पर आकर मेडिकल कैंप लगाया। लेकिन अगर जिस तरह से आप शिविर गिना रहे थे, आपने कैंप वहाँ पे लगाए, लोगों का चेकअप करवाया, अगर गंदगी ना हो तो लोग बीमारी ना पड़े, इस तरह से कोई एक मुहिम आपको लगता नहीं कि पार्षद ने मिलकर लोगों के साथ चलानी चाहिए थी, उनको जागरूक करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। क्या होता है अभी कॉर्पोरेशन अपने लेवल पे हम लोग, क्योंकि मैं जब से चेयरमैन बना हूँ सैनिटेशन कमेटी का, तो उसमें ग्लोबली, चलो मैं अपनी वार्ड की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन आप ये देख लीजिए, महीने में 2-3 हम सफाई कैंपेन चलाते हैं। उसमें फटीक की हमारी जो होती है पूरी मैन पावर, सफाई कर्मचारी, वो सारे वहाँ पर बुलाते हैं, तो वो एक तरफ से शुरू से ही एक तरफ से लग जाते हैं और दूसरी तरफ जाकर एंड करते हैं। तो सफाई ही एक सैनिटेशन में सबसे बड़ी है। आप ये देख लीजिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत के जो शुरू किया है, अरे क्या बढ़िया, लोगों के व्यवहारिक चेंज हो गया। लोगों को एक पता लग गया भी अगर मेरे घर के आगे गंदगी होगी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। पर 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत अभियान हुआ शुरू, सभी पार्षद कर रहे हैं, भाग लेते हैं उसमें, लेकिन कॉलोनियों में उस लेवल पे ड्राइव नहीं चली है। कॉलोनियों में बहुत गंदगी है और खासकर आपके एरिया में 4 नंबर कॉलोनी में। नहीं ठीक है, क्योंकि गंदगी एक ऐसी चीज है, उसको रेगुलरली करना पड़ता है। अगर आज कोई गंद डला है तो अगले दिन किसी कारण नहीं उठा तो वो गंदगी लोगों को नजर आती है, क्योंकि पिछला लोग भूल जाते हैं। अब ड्राइव की बात कर रहे हैं 2 तारीख की, हमने 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उस समय भी कॉर्पोरेशन ने और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे मंडल लेवल से लेके, समिति लेवल से लेके, जिला लेवल से लेके हमारे संजय टंडन जी तक मीटिंग बुलाकर हमने सारे चंडीगढ़ को बहुत तरीके से साफ किया। उसके बाद 2 तारीख को आप देख लीजिए, एलन इंस्टीट्यूट हमारे साथ लगा, क्योंकि मैं चेयरमैन था, सारा कुछ उनके साथ किया बैठ के। एलन इंस्टीट्यूट, निरंकारी मिशन ने इतना बढ़िया यहाँ पर 4 नंबर कॉलोनी में काम किया, एलन इंस्टीट्यूट ने भी किया। तो ये 4 नंबर कॉलोनी के लोगों से आपने बहुत वादे किए थे, पोस्ट ऑफिस के, स्कूल के पास बस स्टॉपेज की बात थी, वो आपने कहीं नहीं बनाए, अभी तक कोई बात नहीं? नहीं, स्कूल के पास बस स्टॉपेज की बात मैं कर रहा हूँ। जो हमारा बस स्टॉपेज है, आपने देख लीजिए, वो लाइट पॉइंट है इंडस्ट्रियल एरिया का, भूषण फैक्ट्री के पास, वहां पर बस स्टॉपेज है। तो कितने, मतलब भी आप देख लीजिए, जहां से आप लाइट पॉइंट से 4 नंबर कॉलोनी आप कदम नाप कर देख लीजिए, सिर्फ 100 कदम होगा। वहां पर वो है, लाइट पॉइंट के पास में ही है सारा कुछ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पर भी कोई नए की जरूरत थी, ठीक है, थी जी, नए की जरूरत, लिखा है मैंने, यहाँ वो काम करना है उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिडको के पास है, सीडीयू के पास है, वो भी कोशिश है, उसको भी करवाने की कोशिश करते हैं जल्दी। और जो पोस्ट ऑफिस की बात थी, पोस्ट ऑफिस नहीं बनवाया? नहीं, पोस्ट ऑफिस तो आपको मालूम ही है, पोस्ट ऑफिसों का जो जितना काम था वो सारे का सारा ही संपर्कों में चला गया। अब इंडस्ट्रियल एरिया में ई संपर्क है, यहाँ बिजली का दफ्तर है डिवीजन नंबर 5, उसमें ई संपर्क है, वहां पर पंजाब नेशनल बैंक भी है। तो वार्ड में
यहाँ पर हमारे सेक्टर 29 में खुद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपने वादा किया था कि पोस्ट ऑफिस बनवाएंगे। 4 नंबर कॉलोनी में लोगों को जरूरत तो है, पोस्ट ऑफिस होना तो चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो कॉलोनी के साथ में ही संपर्क, वहाँ पर सारे लोगों के काम होते हैं। तो एक पोस्ट ऑफिस का आप एक अलग से एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, वहाँ पर उससे फायदा तो कुछ नहीं है ना जी। वहाँ पर जब ई संपर्क है, वहाँ पर लोगों के सारे काम होते हैं। आपके कहने का मतलब है ई संपर्क सेंटर आ गया तो पोस्ट ऑफिस के लोगों को जरूरत नहीं है। हाँ, तकरीबन जो पोस्ट ऑफिस के काम होते हैं वो सारे लोगों के वहाँ से पूरे हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि आप बीच में फंसे, पूरा एक वो जो विधवा का प्लॉट का हल्लो माजरा में था, पूरा एक विवाद हुआ, उसको लेकर आपने खुद किया और आपने कांग्रेस पार्टी का नाम ले दिया, पवन बंसल और प्रदीप छाबड़ा का। वो क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो ये विवाद वाली बात है, विवाद में क्या था 98 में, आपको पता, आपने सारी स्टोरी की हुई है। 98 से फादर जी ने वो प्लाट खरीदा था। अब उसके बाद जिनसे खरीदा था फादर जी ने, उनकी जो जिनसे खरीदा था करनाल को, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब रजिस्ट्रियाँ खुली थी 2006 में 9 तक, तो 9 में फादर जी ने उसकी रजिस्ट्री करवाई थी। अब होता क्या, वहाँ पर अनडिवाइडेड लैंड है, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर सारी। तो वहाँ पर ये इशू मेरा ही नहीं है। आप चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं एक कह लो भी राजनीतिक में हूँ और लोगों के बीच में हूँ, तो स्वाभाविक है ये चीज़ें, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा आता है, हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है वो काम लोगों के प्रति। तो वो सारे चंडीगढ़ में जितनी रेड लाइन के बाहर की जगह है, वो सारी जगह पर लोगों के विवाद चल रहे हैं। पर लेकिन हमारा विवाद जो आया है सामने, वो इसलिए आ गया क्योंकि मैं राजनीतिक में हूँ। तो राजनीतिक में आपको पता है अभी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, तो अपने जो, क्योंकि मैं वहाँ से छोड़कर बीजेपी में आया था, क्योंकि उनको मालूम है वहाँ पर उन लोगों की जितनी भी नीतियाँ थी वो वन मैन शो थी, तो वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहे थे लोग। आपने इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर इल्जाम लगाए, पवन बंसल पर, प्रदीप छाबड़ा पर, लेकिन इस पर उन्होंने कहाँ से फंसा दिया आपको? आपने इल्जाम सारा उन पर लगा दिया। मैंने इसलिए उनको कहा था भी, ये जब मैं कांग्रेस पार्टी में था उस समय भी वो लोग बंसल जी के पास गए थे और उस समय मैंने ऑन टेबल सारा रिकॉर्ड अपना वहाँ पर बता दिया था, अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी। पर उस समय वो लोग शायद संतुष्ट नहीं हुए थे, पर लेकिन उस समय बंसल जी संतुष्ट हो गए थे और छाबड़ा जी और सारे लोग जो भी कांग्रेस के थे। तो उसके बाद अब जब एक आदमी आज संतुष्ट है, अभी ये बात ठीक है, तो उसके बाद जब मैं बीजेपी में ज्वाइन कर गया, होता क्या पॉलिटिक्स में, किसी की कोई छोटी सी कमी है उसी को वो पॉलिटिक्स में वो कहते हैं ना हथियार बनाते हैं। तो उन्होंने, कांग्रेस ने हथियार बनाया, उसी चीज को हथियार बना के उन्होंने मेरे को वो टारगेट किया, उन्होंने उछाला मुद्दा, उसका मैं शिकार भी रहा। पर लेकिन इन द लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ भी, वो बिमला गुप्ता जी जो हैं बुजुर्ग लेडी, आज वो हमारे परिवार में, हमारे परिवार के साथ उनके अच्छे रिलेशन है। उन्होंने मंचों पे भी कहा भी हमारी सतीश के साथ जो भी थी कोई गड़बड़ियां थी, जब कुछ भी था, वो सारा हमारा सेटल आउट हो गया। वो तो सर वो कहते हैं ना कि बाद में जब चोरी पकड़ी गई तो आपने समझौता किया उस पर, जिसके वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा। नहीं, समझौता नहीं, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। समझौता एक, आपको पता है अभी जब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, बहुत बड़े बड़े मतलब आपके देखे होंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कोई समाज सेवक भी होते हैं, जब कोई चीजें ऐसी कोर्ट लेवल तक पहुंच जाती हैं तो आदमी के पास, आपको मालूम है, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। पर लेकिन फिर जहां पर बात आ जाती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, तो आउट ऑफ कोर्ट हमारा सेटलमेंट हो गया, उसमें तो रास्ता तो वही होता है ना, तकरीबन मैंने तो वही चीज अपनाई जो तो कहते हैं कि आपको सेटलमेंट करनी पड़ी, आप पहले मान जाते तो पहले हो जाती, आप माने नहीं, आपको कोर्ट के थ्रू फिर मानना पड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले मानने ना मानने वाली बात तो थी नहीं इसमें बात थी लड़ाई की बात थी। हाँ, लड़ाई में ये होता है भी, कोर्ट में तो एक ही हार एक की जीत होती है ना जी, पर उसमें होता क्या है, तो आउट ऑफ कोर्ट हमने सेटलमेंट किया, कोर्ट ने तो मेरे को, आपने देखा क्वेश्चन एक दिन में, मैं आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं एक आज आपको इतिहास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं कहनी चाहिए क्योंकि कोर्ट मैटर है, बट फिर कई जगह जब ऐसी बातें उठती है तो करनी चाहिए। क्वेश्चन जो होती है वो अगर आज आप डालते हो तो उसके लिए महीनों लग जाते हैं। कोर्ट में मैंने हाई कोर्ट में क्वेश्चन डाली, वेरी 7 दिन में, आप बिलीव करो, वेरी एक फर्स्ट नेक्स्ट डेट पे ही कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया उसको। कोर्ट ने देखा, वही कोर्ट जिस कोर्ट ने मेरे को
कहा था भी स्टीज जी को जमानत नहीं देनी चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, जबकि मैंने वहां पर कोर्ट में एंटीसिपेटरी लगाई थी, रेगुलर बेल नहीं लगाई थी। पर लेकिन उन्होंने 7 दिन के अंदर ही मेरे को बिल्कुल बरी कर दिया। तो ये जीते कांग्रेस के उस पर थे और अब आए बीजेपी में। बीजेपी में आप आए, अब कांग्रेस पार्टी ने सबसे एफिडेविट मांगनी शुरू कर दी कि अब कांग्रेस पार्टी से सब जीतते हैं और बीजेपी में चल जाते हैं। आप क्या मानते हैं? ये कमजोरी है ना कांग्रेस पार्टी की, यही तो कमजोरी है। जब आपको अपने घर के अंदर आप स्ट्रांग नहीं हो तो ये दर्शाता है भी आपका जो जमीन है वो खिसक रही है। जमीन कौन होता है? लोग होते हैं, आपके वोटर होते हैं, आपके जो नेता होते हैं, काउंसलर होते हैं, वही है। तो 4 काउंसलर क्यों किसके बाहर? उनकी जमीन ही खिसकी हुई है। अब वो लोगों के ऊपर थोप रहे हैं एफिडेविट। क्यों थोप रहे हैं? उनको मालूम है भाई हमारी सीटें तो आनी नहीं है, 2 या 3 सीटें आएंगी, वो भी शायद हम इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले भी शायद 2-3 आ जाए, भी कोई ना कोई वहां पर ओपोजिशन वाला तो चाहिए जो कोई अपनी बात थोड़ी बहुत ही करे। तो हम जो चाहते भी अभी 2 या 1 सीट उनकी आ जाए, तो लेकिन उनको लग रहा है भी हमारी जमीन खिसक गई, इसलिए वो एफिडेविट मांग रहे हैं। ये तो लोगों को समझ आ रही है बात। लोग ये थे वार्ड नंबर 20 से पार्षद सतीश कैंथ। सेक्टर 29 इंडस्ट्री एरिया और कॉलोनी नंबर 4 में इन्होंने अपने विकास कार्यों की एक लंबी लिस्ट बनाई है। इसमें से इन्होंने कितना बोला झूठ और कितना बोला सच, तय आपको करना है। कैमरामैन बलजीत के साथ भगवत सिंह, फास्ट वे न्यूज, चंडीगढ़।